बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ है। रूस की जिस कार्गो कंपनी पर इजराइल ने, अमेरिका ने, यूरोप ने, सब ने मिलकर दबाव डाला, अमेरिका ने उस पर पाबंदियां आयद की थी। वो कार्गो कंपनी का जहाज अब तक के सबसे खतरनाक तरीन हथियार लेकर तेहरान में लैंड कर चुका है। और ये इतने खतरनाक हथियार हैं, इनमें अभी तक किसी को नहीं पता। अमेरिका को सिर्फ एक आइडिया है कि या तो इसमें कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल हो सकते हैं, क्रूज मिसाइल हो सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हो सकते हैं। अभी सूरत हाल के अंदर ईरान के पास तो ऑलरेडी ये तमाम चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको पता है कि रूस के पास है। अब उसके अलावा ड्रोन्स भी उनके पास है। सबसे बढ़कर जिस चीज का इनको खतरा है वो है, एक बयान आया है ईरान के जर्नैलों की जानिब से। उन्होंने, टॉप कमांडर्स ने ये बात की है। उन्होंने कहा जी अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हम लोग दूर से भी दुश्मन का, यानी इजराइल, अमेरिका या किसी का स्टेल्थ फाइटर, ये सबसे बड़ी बात समझ लें। उन्होंने कहा कि हमारे पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हम दूर से आता हुआ कोई भी स्टेल्थ फाइटर, चाहे वो अमेरिका का हो, इजराइल का हो, हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं, और माइल्स अवे, बहुत कई माइल्स दूर से भी होगा तो हम इसको डिटेक्ट करके आसानी के साथ इसको टारगेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपना डिफेंस सिस्टम इतना एडवांस कर लिया है, इतना एडवांस कर लिया है कि इस वक्त हम इसराइल की एक एक चीज पर नजर रखे हुए हैं। हम बड़ा क्लोजली इसराइल को मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी पूरी निगाह इसराइल के ऊपर है और हमें पता है कि इसराइल जो काम करेगा, ये जहां से अपना एयरक्राफ्ट उड़ाकर लेकर आएगा, हमारे रडार पर डिटेक्ट होगा और हम उसको भरपूर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, अब ये इसराइल के लिए कोई क़यामत की, यानी शनीद से कम नहीं है। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को अब तक, आप ये देखें, तकरीबन 2019-20 के बाद अगर आप देखें तो इसराइल ने ईरान पर कोई हमला नहीं किया। माजी में वो आते थे, F-35 या स्टेल्थ फाइटर्स होते थे, मार कर चले जाते थे। अब सीन ये हुआ है कि ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो इन्हीं कार्गोस में इस वक्त पहुंचा है तेहरान। अब इनके पास टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है कि याद रहे कि एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, ये जो इस वक्त भेजा है रूस ने, वो इतना क्लास है, इतना क्लास है कि कोई भी कम्युनिकेशन जो है उसको डिसरप्ट कर सकता है। यानी कम्युनिकेशन हो रही है, पीछे बातचीत हो रही है, इनका कंट्रोल टावर से राब्ता मुकद्दा कर सकता है। इसके अंदर एडवांस सिस्टम है जो रेडार को जैम कर सकता है, और दूसरा जितना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको भी जैम कर सकता है। अब ये जो एडवांटेज ईरान को इस वक्त आ गया है, इसका ये मतलब है कि लेट से इसराइल के F-35 तैयारे आ रहे हैं, अमेरिका के भी आ रहे हैं, इनके बॉम्बर्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है हमला करने के लिए, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो गालिबन जैम कर सकता है। अब यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे अहम तरीन बात है कि क्या ईरान इस वक्त इतना कैपेबल हो गया है कि उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन मिल गए हैं। देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन ये पूरी तरह इतने क्लास के होते हैं कि यानी आप पूरे का पूरा सिस्टम, कंप्यूटर, सैटेलाइट, रेडियो, रेडार, तमाम की तमाम जो चीज़ें होती हैं उनको तितर बितर करने की सलाहियत रखते हैं। अब आप ये सोचें कि अभी तक की जो डेवलपमेंट थी, रिसेंटली चाइना ने एक ऐसा अपना रेडार सिस्टम बना लिया कि जिससे कोई भी स्टेल्थ फाइटर आता है तो वो उसको रोक सकता है। और चाइना ने कहा जी हम ये पहला मुल्क है। इन सवाल ये पैदा होता है कि ईरान ने ये कह दिया कि हमारे पास है, इसका मतलब है कि चाइना भी दुनिया को धोखा दे रहा है और ईरान और बाकी ताकतें, इनके पास पहले से टेक्नोलॉजी मौजूद है। इस सारी सूरत हाल में एक चीज तो तय है, आपने गौर नहीं की, हमेशा से ईरान के खिलाफ इसराइल आता था, हमला करता था और चला जाता था, लेकिन 4 सालों से जब से चाइना के साथ मामला तय हुआ ये काम नहीं हुआ। अब चाइना ने $450 अरब की इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर 25 साल के टेन्योर के लिए ऐसे थोड़ी की है, बेवकूफ तो वो है नहीं। अब वो वहां पर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा, ऊपर से चाइना आकर स्ट्राइक कर जाए, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट की माँ बहन एक हो जाए, तो ये तो काम नहीं होने वाला। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मामला इस वक्त सामने आ रहा है वो गालिबन ईरान के पास ही सिस्टम पहुंच चुका है और रूस ने भी इसको पहुंचा दिया। अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इजराइल का लेट से तैयारा आता है तो एक तो उसको गिराने की भी सलाहियत है,
और F-35 को गिराने का मतलब है कि आपने अमेरिका का उरूज कब्र में पहुंचा दिया है। आप गौर करें, पिछली दफा ईरान ने हमला किया था तो इसराइल ने जवाब नहीं दिया। इसराइल पूरी तरह हमला करने के लिए आगे आना चाहता था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब यही बात है कि हालिया 2 दिन पहले इंटरनेशनल मीडिया, फाइनेंशियल टाइम्स से लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़ी अच्छी तरह अमेरिका ने बताया इसराइल को कि हमें इस वक्त खतरा ये है, खासतौर पर ये पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के हवाले से। उन्होंने बताया कि ईरान की मदद अब कर रहा है रूस बड़े पैमाने के ऊपर, तो इस वक्त हम चाहते हैं कि आपको जो हमने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम दिए हैं वो आप सीधा यूक्रेन को दे दें। आप तो इसको रिटायर करें, आप बकौल आपके कि भाई अगर लिबनान हमला कर रहा है या कोई दूसरा हमला कर रहा है तो हमारे रेडार सिस्टम भी फेल हो गए हैं, सब कुछ फेल हो गया और ये मिसाइल नहीं बचा पा रहे। यानी इनके जो मिसाइल हैं या इनका जो इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं बचा पा रहे, क्योंकि ईरान और लिबनान के पास एडवांस लेवल के मिसाइल हैं। अब ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है और ये तब इंटरेस्ट इसका ज़्यादा बनता है जब इस सारे सिनेरियो में अगर हम खुलकर देखें तो इस वक्त की सूरत हाल बड़ी क्लियर हो गई है कि ईरान के पास ये पूरे की पूरी खेप पहुंच चुकी है। अब आप ये समझ लें कि ईरान पूरी तरह तैयारी करके बैठा हुआ है। इसराइल स्ट्राइक करना चाहता है। देखिए, इसराइल ने अभी तक जो भी स्ट्राइक किया है वो बड़े लेवल का जाकर उन्होंने स्ट्राइकिंग पर किया है। यानी उन्होंने कहा था कि हमारे तैयारे जाएंगे हमला करने के लिए, हम फलाना जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारी बातें उन्होंने कही थी। लेकिन ये नहीं उन्होंने किया कि जाकर मिसाल के तौर पर इस्माइल हानिया को मारना था तो अंदर के मुखबर खरीदे, अंदर से ही हमला करवाया। तो चले, ये तो पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं हो ही जाता है, लेकिन बाहर से आकर हमला करना अभी तक ये काम नहीं हुआ। और ये चीज़ अभी तक नुकसान दे रही है इसराइल को कि तुम्हारे पास माजी में भी तो तुम जाते थे। इसका मतलब है, साफ बड़ा मतलब है कि ईरान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है और उसी एडवांस टेक्नोलॉजी ने ईरान को इस वक्त एज दिया हुआ है और उन्होंने जाकर इसराइल को इस वक्त हमला करना है। देखिए, इसराइल के अंदर चीज़ें बड़ी ख़राब हो रही हैं। अब मिसाल के तौर पर शिन बैत का जो डायरेक्टर है उसने ये बात कही है कि मैंने 2023 मार्च के अंदर ओपोजिशन लीडर को भी, नेतन्याहू को, सबको मैंने वार्न कर दिया था कि एक बहुत बड़ी जंग आप पर मुसल्लत होने वाली है, हमला होने वाला है, आप इस हमले को पूरी तरह देख लें। अब आप ये देखें कि इस सारे मामले पर ये क्या कह रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं जी ये झूठ बोल रहा है डायरेक्टर, मुझे तो कहा ही नहीं था, ये फलाना था, ये था। अब वो कह रहे हैं जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, ये झूठ बोल रहा है, ये दुनिया को बता रहा है और हमने तो इनको आगाह किया था कि हमला होने वाला, इन्होंने नहीं रोका। अब आप ये सोचें, वहाँ पर ये मसला चला हुआ है। दूसरी सूरत हाल ये है कि इन्होंने ईरान के ऊपर हमला करना है। आज आप देखें कि लेबनान की जानिब से, वैसे तो अमेरिका ने पिछले कोई 72 घंटों से बार बार को 3 से 4 दफ़ा तो उसने दोहरा दिया है, उनके मल्टीपल स्पोक्स पर्सन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के आकर कह रहे हैं कि ये ईरान 72 घंटों में हमला करने वाला है, 48 घंटों में हमला करने वाला है। लेकिन लिबनान की जानिब से बड़ी अजीब बात है कि उनकी गवर्नमेंट की जानिब से अब ये बात सामने आई है कि ईरान हो सकता है अगले 48 घंटों में हमला कर दे। ये बात चले अमेरिका कह रहे तो समझ आती है, लेकिन लिबनान जो इत्तेहादी है ईरान का, उसका ये कहना ये बड़े मायने खेज है। या तो ये धोखा दे रहे हैं या ये वाकई तैयारी करके बैठ गए हैं। क्योंकि आप एक बात देखिए ना कि सारी क्रेडिबिलिटी अमेरिका की दांव पर लग जाती है। यानी उसकी जो एजेंसीज हैं उनका सारे का सारा जो सिस्टम है वो दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है कि यार अभी हमला होगा, कल होगा, परसों होगा, तरसों होगा, लेकिन हमला फिलहाल होता हुआ इनका नजर नहीं आ पा रहा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक बड़ी चीज तय हो गई है कि अब रूस ने जाहिर सी बात एडवांस लेवल के हथियार पहुंचा दिए हैं। और ये हथियार देखिए, रूस इस वक्त ले रहा है मिसाइल ईरान से, और ये जो कल F-16 तबाह हुआ है, इस बारे में अब रूस की जानिब से, यानी उनके जो सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स हैं, वो ये दावा करे, रूस ने अगरचे इस पर अभी तक कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं जो F-16 गिराया है ईरान का दिया हुआ मिसाइल था, ईरान के मिसाइल से अमेरिका का जहाज गिराया गया है। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर ईरान के मिसाइल से F-16 गिराया गया है तो इसका मतलब है कि फिर इस सूरत हाल में उनका F-35 भी गिराया जा सकता है। लिहाजा जो भी सूरत हाल है, ईरान ने मजबूत किया है रूस को, रूस ने मजबूत किया है इस वक्त ईरान को। ईरान की एक कमी थी एयर डिफेंस सिस्टम। अगर ये सारे का सारा मामला यहाँ तक आ गया तो आप सोचिए क्या हो जाएगा। यही वजह है कि जब रूस ने इनको कहा कि आपने आयरन डोम, इसराइल को कहा आयरन डोम और पैट्रियट अमेरिका का, अगर आपने यूक्रेन को दिया तो फिर हम हर सूरत आज़ाद होंगे लिबनान को हर तरह का एयर डिफेंस सिस्टम देने में। अब आप ये सोचें, अभी तक उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन अगर वो दे दें या चुपके से चला जाए तो क्या रूस इस सारी सूरत हाल में ओपनली जाकर लिबनान को नहीं देगा? लिबनान के पास एयर डिफेंस सिस्टम आ गया तो चंद दिन पहले
तो रात के टाइम इजराइल के आए थे तैयारे वहां पर। उनके पास डिफेंस सिस्टम है, लेकिन किस नौयत का ये किसी को नहीं पता, ना वो बताते हैं। इन्होंने मिसाइल फायर किया और वो मिस हुआ। और वो मिसाइल मिस होने का मतलब ये था कि इस सूरत हाल में सबसे बड़ी तबाही हो सकती थी इजराइल की। और अगर वो तैयारे को हिट हो जाता तो ये भी देखने वाला सिलसिला था, क्योंकि वो एयर स्पेस में था इस वक्त लेबनान के। तो अगर वो हिट हो जाता तो इनके पास जहाज आ जाता, तो ये भी देखने वाला मामला होता कि वो किसका डिफेंस सिस्टम है। तो इस वक्त ईरान को बड़ा एडवांटेज हासिल हो गया है कि एक बड़े कार्गो धड़ाधड़ आ रहे हैं। लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ी बात है कि जिस पर अमेरिका ने पाबंदियां आयद की हुई थी वो मैदान में उतरा है। देखना यह है कि अब इजराइल और अमेरिका की चीखें एक साथ निकलती हैं या अलग अलग होकर। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।